मेरे काम में गला और कान कितना ज़रूरी है, और इनकी वजह से मेरी आवाज़ अरे यार इनकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वो पहुँच पाई है उन लोगों तक जिन्होंने कभी मेरी आवाज़ सुनी नहीं थी। उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। शायद कहीं नाम पढ़ा होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि मैं क्या करता हूँ। तो थैंक्स टू कि आज वो लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं। म्यूजिक हील करता है और यहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस है। आपके क्या इमोशंस होते हैं व्हेन यू हियर अबाउट when you heard about popular done and children not able to enjoy that? मैं देख रहा था जब वो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से आंसू रोक पाया मेरे। मुझे लगा था कि क्या मतलब भगवान ने अगर उनको कुछ कमी दी है तो ये पॉसिबिलिटी भी दे दी है कि अब ठीक भी कर देंगे। तो कमी दी लेकिन उस चीज़ को ठीक करने का एक स्कोप भी दे दिया क्रिएटिविटी के बच्ची की वजह से सब। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट उस चीज़ जो एक थोड़ी सी खाली पर लगी थी, खाली पर लग गया था जिंदगी में उनकी, ये उसको भर है। सोनू जी, आज वर्ल्ड हैप्पी है when it comes to one of the finest singers we have. आज वो cause को support कर रहे हैं। He's here at Critical. What would you like to say? I would like to say that people like him taking the initiative will reach many more years. There are so many children as well as adults who require this help, but हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है। सोनू जी की आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी बुलंद है। He is the most favorite singer of our country. आज जो वो कुछ बोलते हैं वो लोगों तक सुनाई देता है, और इसके वजह से जो अवेयरनेस क्रिएट होगा, सोनू जी जितना हम लोग इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उससे भी शायद ज़्यादा आप उन तक पहुँच पाएंगे एंड हमारे तक ले आ पाएंगे। वो जो आप जरिया बनने वाले हो, वो जरिया बहुत बड़ा है। और सर आप कुछ बताना चाहिए सर, जैसे कि पेरेंट्स को किस तरह से पता चले उनके बच्चे को इस तरह की बीमारी है। अर्ली डिटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कुछ भी डिसीज के लिए। तो कैसे पता चले कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा कि ये बच्चे को प्रॉब्लम है, छोटे से बच्चे को। तो आप इसके बारे में कुछ अगर आप बता सकें। कॉमनली ये प्री मैच्योर बच्चों में या जैसे बच्चे ग्रो होते रहते हैं तो आवाज़ को रिस्पॉन्स नहीं देते रहते, वो पेरेंट्स को ध्यान में आने लगता है, तो एक बेरा टेस्ट करके की जाती है। पर मेरे से ज़्यादा हमारे बीच स्पेशलिस्ट है जो ये सब काम डिटेल में करते हैं, तो मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में आप कुछ बोलें। एवरी बॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा पैदा होता है दूसरे दिन, regardless of whether it is a high risk or non, hearing assessment is mandatory. It is mandatory by government of India, and every hospital before the child gets discharged, this hearing assessment should be done. Every born child. So today in India, 67,900 children are born. So among that, 350 are deaf. That detection is possible only because they have been diagnosed on the spot, and they have been guided with the different steps. At the age of 3 months, diagnosis is confirmed. At the age of 6 months, some intervention in terms of hearing aid, stimulation, some therapy goes on. And by the age of 12, we should implant them. That is the goal. And we have done implantation of a child, 9-month-old child recently. And that is possible only because of this active program. And we have free hearing neonatal assessment program in-house. And that should be there in every hospital. And every child, whether it's a discharge, if not assessed, parents can come back for the assessment to us. Even if
the condition of the child's hearing status is unknown at the age of 1 month, 2 months. Assessment is free. They should come forward to us. We will do it. तो उसमें आप कुछ ऐड करें। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कार्डियक अरेस्ट हो या दिमाग की बीमारी हो, ये सारी चीज़ें हम लोग कॉमनली सुनते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सुनते हैं, पर कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है आज तक। तो क्या होता है कि बहुत लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचा नहीं है। ये जैसे छोटी सी चीज़ है कि अगर हमारे बच्चे को स्क्रीन कराएं पहले दिन पे ही, तो काफ़ी सारी मुश्किलें वहीं हल हो जाएगी, अवेयरनेस वहाँ पे पहुँच जाएगा और हम वहाँ से कोई इलाज करने की सोच सकेंगे। बट प्रॉब्लम ये होता है, जैसे आपने गिथवी को देखा बाहर या कुछ बच्चों को देखते हैं, 1.5-2 साल तक तो पेरेंट्स को ही पता नहीं चलता। उनको लगता है ये सब डेवलप होता है टाइम के साथ, स्पीच डेवलप होगी, सुनना डेवलप होगा, फिर बच्चा को बोलना लगेगा, माँ बोलने लगेगा, वो तरस जाती है माँ सुनने को, बट इवेंचुअली वो होता नहीं है जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो ऐसे नहीं कि जब सर्जरी नहीं हो सकती, बट द सूनर यू डिटेक्ट बेटर इट इज़। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स सुने, बहुत हिला देने वाले स्टैटिस्टिक्स, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हल्के इलाज की ज़रूरत है। बहुत बार ये भी होता है कि माँ बाप को पता चलने के बाद उनकी गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से वो ये अफोर्ड नहीं कर पाते और उनको ये भी अवेयरनेस नहीं होता है कि जाए कहाँ, कराए कहाँ, पूछे किससे। तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है जहाँ पे उनको ये सारी अवेयरनेस मिलेगी और हम उनके लिए है जहाँ हम उनको हेल्प करेंगे। अभी जब मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब हमने ये सब कुछ सोचा तो रास्ता बंद किया। वी हैव द मोस्ट एक्सपर्ट हैंड ऑफ आवर कंट्री, डॉक्टर संजय लाले ENT, उनके सर्जरी ऑलमोस्ट, साइंस में कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, बट क्लोज टू 100% उनके सारे सर्जरी का सक्सेस है। दूसरा, इतनी बढ़िया पर्सनालिटी जो हमारे साथ आज जुड़ गई है, विच विल ब्रिज द गैप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द पीपल एंड होपफुली द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द country will benefit and more and more children will benefit. मैम, ये कॉस्ट कितना आता है? मतलब अगर नॉर्मली मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोवाइड करें, कॉस्ट प्रोवाइड करें, और सेकेंडली ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस जो है, प्रधानमंत्री योजना है, क्या उसके अंदर ये कवर होता है आपके हॉस्पिटल में? क्या ये जानना चाहिए? जी, वो टाइप के लिए हम बहुत कर रहे हैं, पर कॉस्ट आप पूछें तो कॉस्ट 6 लाख से लेके 14-17 लाख तक वेरी हो सकता है। इम्प्लांट का ही कॉस्ट डॉक्टर लाले इज अराउंड 6.5 to 18 lakhs, depending upon what is the situation, what is the hearing status, तो condition of इसमें the बहुत एनालिसिस होते हैं, बहुत बारीकी होती है, जिसके लिए इन लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, दोनों डॉक्टरों ने। तो हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा वो सारा एक्सप्लेन करने को मीडिया को, पर उसमें सारे स्टेज हम चेक करके फिर कौन सा इम्प्लांट उनमें डालना है उस हिसाब से तय करते हैं और खर्चा उस हिसाब से बढ़ता है। तो अब हमने टाइप किया है कि हम कॉक्लियर इम्प्लांट स्पॉन्सर करवाएं, सर्जरी वगैरह का कॉस्ट किस तरह से लोग लगाएं, किस तरह से लोगों को बेनिफिट। शुरू से जो आपने गाना गाया कहीं बुजुर्ग सारे मुझमें या तो जितने भी लोग थे यहाँ पे, लेकिन अब की जनरेशन में जो गाने आ रहे हैं रिमिक्स हो रहे हैं कंटिन्यूसली, और वो गाने मतलब आते हैं और चुटकियों में गायब हो जाते हैं। इसकी बात आज यहाँ पर किसी और उस पर किसी और पर्पस के लिए म्यूजिक के बारे में। इसके अलावा फाइनली राम मंदिर के लिए आप 22 तारीख को जा रहे हैं, तो फिर उसका क्या कुछ तो बता सकते हो? क्या वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस है? अगर हाँ तो बता दीजिए थोड़ा सा। ये प्लेटफॉर्म की बात करेंगे हम, जिस लक्ष्य से आए हैं हम उसी तरह। तो आप क्या कहना चाहिए सर, सच अ गुड इनिशिएटिव लिया है बेटी केयर उस पर आते हैं? मैंने खुद कह दिया है कि बहुत ही बड़ा काम किया जा रहा है, और जब हम स्टैटिस्टिक्स सुनते हैं तो उस हिसाब से तो ये इन्होंने खुद ही कहा कि टॉप ऑफ द ओशन है, लेकिन किसी न किसी को तो टीम स्टार्ट करनी पड़ेगी और भी लोग जुड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका हल निकल रहा है और मेरी बहुत